हेलो एवरीवन। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था ड्रास्टिक वेट लॉस पे, ये आपने देखा होगा। मैंने 178 केजी से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी और 99 केजी पर आकर ओवर कॉन्फिडेंस होकर चली गई थी कि मैं तो अपना वेट बहुत आसानी से मेंटेन कर लूंगी। और वहां पर जाकर मैंने पतीला भर भर कर बिरयानी खाई, केक खाए, चाउमीन खाई, मैगी खाई, जो रिच मैम ने मना करा था वही सारा खाना मैंने खाया। मेरा एक ही महीने में 17 किलो वेट बढ़ गया। डाइट के बाद बढ़ गया 17 किलो वजन। इस वीडियो में इन मैडम ने बोला 7 दिन का फास्ट रखो, सिर्फ पानी पियो और उससे देखो 10 किलो वजन कम होगा। ट्रेनर को मारो लात, और अगर जल्दी वेट कम करना है तो मेरी बताई हुई ये 4 पॉइंट्स फॉलो करें। पहला, आपको 7 दिनों के लिए कुछ भी नहीं खाना। मैडम कह रही है 7 दिन की फास्टिंग के बाद आपका 10 किलो वजन कम होगा। एंड आई थॉट व्हाई नॉट वी लुक एट दिस कि जो इनके क्लाइंट्स हैं उनका एक एक महीने में 17 किलो वजन बढ़ रहा है, वो कैसे बढ़ रहा है। ये मैडम जो प्रैक्टिस कर रही है उसको बोलते हैं क्रैश डाइट। क्रैश डाइट में आप क्या करते हो, आप सिवियर स्टारवेशन पे चले जाते हो। अब उस सिवियर स्टारवेशन से दिक्कत क्या होती है कि आपका इमीडिएटली वेट लॉस होता है। अब आपके वेट लॉस में आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये वेट जो नीचे गया, इज इट फैट और इज इट वाटर और इज इट मसल, क्या है, या फिर ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। यूजुअली जब आप वेट लॉस की तरफ जाते हो तो वहां पर आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन करते हो, जिसमें इन दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा होता है। ये तो होता है फिजियोलॉजिकल लेवल पे, जिसमें आप अपनी मसल्स को ही लूज कर देते हो। ऑन एन एवरेज 30 to 40% आपका लीन बॉडी मास का अगर फैट हटा दे तो वो आपका मसल मास होता है। वो मसल मास आपको जिंदगी में हेल्प करता है, रोजमर्रा के काम करने में, कुछ सामान उठाने में, भागने दौड़ने में, अपने बच्चों को लिफ्ट करने में, कुछ बैग को लिफ्ट करने में आपको स्ट्रांग बना के रखता है। कमर को स्ट्रांग रखता है, हिप को स्ट्रांग रखता है, नी को स्ट्रांग रखता है, एंकल को स्ट्रांग रखता है, और आपकी जो डिजेनरेटिव चेंजेस होता है उसे कम करने में हेल्प करता है। पर जब आप इस तरह की डाइट करते हो तो आप मसल लॉस करते हो, जिससे आपका बुढ़ापा जल्दी आता है। कुर्सी से उठने में घुटने में दर्द होगी, हिप में पेन होगी, लोअर बैक में पेन होगी, और आपको लगेगा यार ये हो क्या रहा है। तो इसीलिए इस तरह की क्रैश डाइट्स जो होती है वो आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। इसके अलावा इसका सेकेंडरी पार्ट होता है कि वेट जो है वो रीबाउंड क्यों कर रहा है। रीबाउंड करने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, साइकोलॉजिकल ड्राइव। साइकोलॉजिकल ड्राइव में क्या होता है कि आपका जो बॉडी है, जैसे ही आपने स्टारवेशन किया वैसे ही आपका मेटाबॉलिक डैमेज शुरू हो जाता है। व्हाट इज मेटाबॉलिक डैमेज? इन दिस केस जब बॉडी को लगता है कि आपका क्लाइंट जो है वो कुछ खा नहीं रहा है, तो उसको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर ये खाएगा नहीं तो हमारी बॉडी शट डाउन ना हो जाए। उसके लिए बॉडी कोशिश करती है और आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है। इसमें सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है आपके थायराइड हार्मोन के सप्रेशन का। जैसे आपका थायराइड हार्मोन सप्रेशन होता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जो आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो कुछ घंटों, कुछ कैलोरीज जो कुछ हजार कैलोरीज आप बर्न करते हो 24 घंटे में, वो सारा जो है वो कम हो जाता है। और इस कारण से क्या होता है कि आपकी डाइट जो है वो खराब होने लग जाती है। मान लो आज आप 2000 कैलोरीज बर्न करते हो पर आपने 1600 कैलोरी खाना शुरू किया, कुछ समय के बाद बॉडी अपने आप को रीएडजस्ट करेगी 1600 कैलोरी के हिसाब से। इसीलिए जो बिकनी कॉम्पिटिटर्स है, बॉडी बिल्डर्स है, उन लोगों को दिक्कत आती है कि जैसे कंपटीशन खत्म होता है वेट बढ़ने लग जाता है, और वो सेम डाइट काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म अब चेंज हो चुका है। इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक डैमेज। तभी वहां पे कॉन्सेप्ट आता है रीफीड्स का, जहां पर आप अपने क्लाइंट्स को दोबारा खाना खिलाना शुरू करते हो, चीट मील्स देते हो, ज्यादा खिलाते हो, ताकि जो मेटाबॉलिज्म स्टक हो गया है एक लेवल पे उसको वापस बढ़ाया जा सके। इसका दूसरा एस्पेक्ट साइकोलॉजिकल का ये होता है कि आपका ब्रेन जो है वो भी एक तरह के थॉट प्रोसेस की तरफ जाता है। जैसे डाइट करने वाले लोगों में देखा गया कि जितना वजन उन्होंने घटाया था उसमें से 1.5 गुना वजन वापस आ गया डाइट छोड़ने के बाद। तो इस मोहतरमा के साथ भी यही हुआ, जहां उन्होंने 17 किलो वजन बढ़ाया सिर्फ 1 महीने में। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को क्या लगता है कि यार इस आदमी ने कुछ नहीं खाया है, तो सबसे कैलोरी फुल जो चीजें होती हैं वो सब उसके दिमाग में आती है। इसलिए अगर आप पूरा दिन भूखे रहे हैं तो कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनके दिमाग में सैलड आएगा, या कितने लोग हैं जिनके दिमाग में बर्गर या छोले भटूरे या पिज्जा जैसी चीज आएगी? कमेंट करके नीचे बताना। आप लोग तो सब ऑनेस्ट है, आप लोगों को तो सब कुछ पता है। आपके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन आपको वो सारी चीजें दिखाता है जो सबसे कैलोरी फुल होती है। और जिन लोगों को कोचिंग नहीं कराई गई होती तो उन्हें ये नहीं पता होता कि इसको खाना है या नहीं खाना, तो वो कहते चल यार एक दिन बर्गर खा लिया तो क्या हो गया, एक दिन पिज्जा खा लिया तो क्या हो गया, एक दिन छोले भटूरे खा लिया तो क्या हो गया। वो एक दिन करते 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 कैसा समय आता है
कि जैसे इन मोहतरमा के साथ हुआ कि 1 महीने में 17 किलो वजन बढ़ गया। तो यही फर्क होता है एक अच्छे और बुरे न्यूट्रिशनिस्ट में। एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट वो है जो आपको सिखाता है, आपको बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और एक बुरा ये होता है जो सिर्फ बताता है कि ये खा लेना। तो जैसे उसका प्लान खत्म होता है वो एक्सेसिबल नहीं होता और आपको ये भी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या खाना था, क्या नहीं खाना था। I hope this makes it clear for you guys. Thank you so much. If you have any questions, please mention it in the comments. Please follow or subscribe to our channel, and we will come out with more videos like this.